बुरे काम करने के बाद अच्छा फल मनुष्य को कैसे मिलता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट कर देने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को यदि सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना, ताकि इस वीडियो के अंदर जो भी छुपी हुई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुरे कर्म करने पर भी मनुष्य को अच्छा फल कैसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि इन 5 परिस्थिति में मनुष्य को पाप करना चाहिए। दोस्तों, भगवान ने किस पाप के बारे में कहा है और वह पाप कब और किस परिस्थिति में करना चाहिए, कौन सा वह पाप है जिसके करने से पाप नहीं लगता, उल्टा पुण्य मिलता है, तो जान लेते हैं इस प्राचीन कहानी में। दोस्तों, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक शिकारी बायाद रहा करता था, जिसका नाम था पालक। उसका एक ही काम था, जंगली पशु पक्षियों को मारकर अपने परिवार का पोषण करना। वह अपनी पत्नी और बच्चे के जीवन की रक्षा के लिए जंगल में जाकर के मृग आदि जीवों की हत्या करता था। उसके वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चे सब उस पर ही निर्भर थे। दोस्तों, जब वह किसी जीव को मार कर लाता था तभी उनको पेट भर कर के भोजन मिल पाता था, तभी पेट भरता था। किसी किसी दिन उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। जिस दिन कोई शिकार नहीं मिलता था, जीवों को मारकर परिवार को जीवित रखना यह उसकी मजबूरी थी। दोस्तों, वरना वह भी शौक में जीव हत्या तो नहीं करता था। उसकी एक अच्छी आदत थी कि वह सदा अपने धर्म में लगा रहता था, हमेशा सत्य बोलता था, कभी किसी की निंदा नहीं करता था, किसी की चुगली नहीं करता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में वन में भटक रहा था। बहुत ज़्यादा इधर उधर टहलने के बाद भी उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिली। तभी उसकी दृष्टि एक नदी के किनारे पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी, जो आंखों से अंधा था। वह जानवर नाक से सूंघ कर ही आंखों का काम करता था। दोस्तों, वो पलाक जो बदकार ऐसा जानवर उसने आज तक तो नहीं देखा था। वह बड़ा ही खूंखार और भयानक आकृति वाला था। शिकारी ने उस भयानक जानवर को अपने बाणों से भीन डाला। उसका प्राण अंत हो चुका था। उस अंधे जानवर के मरते ही ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बायाद को ले जाने के लिए तुरंत स्वर्ग से विमान आ गया। उस विमान में सुंदर सुंदर अप्सराएं नाच गाने कर रही थीं। शिकारी ने देवदूतों से पूछा कि यह विमान किसके लिए आया है। देवदूतों ने कहा, महाशय, देवराज इंद्र ने यह विमान तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए भेजा है। बलाक बड़ा ही आश्चर्य में था कि उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो वो स्वर्ग जाने का अधिकारी हो गया। वो मन ही मन सोच रहा है कि मैं तो देर रात जीवों की निरंतर हत्या करता हूँ और उन जीवों का मांस आहार करता हूँ। अपने घर परिवार वालों को भी उसी मांस का आहार कराता हूँ। और शास्त्र कहते हैं कि जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता, फिर मेरे लिए स्वर्ग का विमान क्यों? तब देवदूतों ने बताया कि हे बलाक, जिस शिकारी जानवर को तुमने मारा है, इसने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों को मार डालने के लिए वर प्राप्त किया था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इसे अंधा बना दिया था। यह क्रूर पशु समस्त जीवों को मारने के लिए ही पृथ्वी पर आया था। आज तुमने उसे मार कर न जाने कितने लोगों को मरने से बचाया है। तुमने हिंसा तो की है, पर सबके कल्याण के लिए, इसलिए तुम्हें लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया है। दोस्तों, वह बद हिंसा करके भी
स्वर्ग में चला गया। कहते हैं कि यदि आपके अनुचित कार्य से भी सबका हित होता है तो उसका वो कार्य भी पुण्य देने वाला बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। दोस्तों, इसी तरह की एक घटना और है। किसी आश्रम पर एक कौशिक नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वो नगर से बाहर दो नदियों के संगम पर कुटी बना करके रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था। उसने एक व्रत ले लिया था, प्रण कर लिया था कि मैं अपने मुख से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लोग उसे सत्यवादी भी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात, कुछ लोग डाकुओं के डर से छुपने के लिए उसी आश्रम के समीप वाले वन में आकर छुप गए। डाकू भी उनका पीछा करते हुए कौशिक तपस्वी के आश्रम पर आ पहुंचे। दोस्तों, डाकुओं ने सत्यवादी कौशिक से पूछा, भगवान अभी अभी बहुत से लोग इसी रास्ते से आश्रम की ओर गए थे, वे किधर गए हैं? यदि आपने उन्हें देखा हो तो हमें बता दो। दोस्तों, डाकुओं के पूछने पर कौशिक ने सच्ची सच्ची बात उन्हें बता दी कि बहुत से लोग आश्रम के पीछे वाले वन की ओर गए हैं। डाकू उन लोगों को खोजते हुए उनके पास जा पहुंचे और उन्हें लूटकर उन सब की हत्या कर डाली। तब एक तपस्वी के सच बोलने के कारण उन निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस सच बोलने वाले उस सत्यवादी को घोर पाप लग गया और मृत्यु के बाद उसे अत्यंत दुखकारी नरक को भोगना पड़ा, नरक में पड़ना पड़ा। दोस्तों, कौशिक सत्यवादी तो था और होना भी चाहिए, पर वह धर्म के सूक्ष्म रूप को नहीं समझ पाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने शास्त्र कम पढ़े हैं, जो गवार है, धर्म के विभाग को ठीक ठीक नहीं जानते, उन्हें चाहिए कि वह अपने से बड़े व ज्ञानी जनों से अपने संदेह के बारे में पूछें। जो नहीं पूछता वह महान नरक का भागी बनता है। दोस्तों, जो कर्म अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए ही धर्म की व्याख्या कही गई है। धर्म की प्रजा को धारण करता है, धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। जिसमें किसी जीव की हिंसा न की जाती हो वही धर्म है। बहुत से लोग तो स्वयं तो अन्यायपूर्वक किसी का धन छीन लेते इसकी इच्छा रखते हैं, तो दूसरों को सच बोलता देखना चाहते हैं। उन डाकुओं की तरह जो खुद पाप कर रहे थे पर तपस्वी से सच बोलने की आस लेकर के आए थे। उस जगह अगर तपस्वी झूठ बोल जाता तो उसे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, क्योंकि पूछने वाले स्वयं पापी थे और वे पाप करने के लिए ही पूछ रहे थे। जिस झूठ में धर्म की जीत रक्षा हो, जिस झूठ में धर्म की जीव रक्षा हो रही हो, तो वहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, पुण्य ही मिलता है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, परंतु उसकी हिंसा ना होने दें। जहाँ सत्य बोलने का परिणाम असत्य होता है वहाँ सत्य नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं वैसे तो इन 5 स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं उल्टा पुण्य मिलता है। दोस्तों, जानते हैं वे 5 स्थान कौन से हैं? नंबर 1, विवाह काल में शादी विवाह के अवसरों पर थोड़ा बहुत झूठ चलता है, क्योंकि उस झूठ से किसी की हिंसा नहीं होती बल्कि किसी का घर बसता है, जीवन की वृद्धि होती है। उस झूठ का परिणाम पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 2, जो स्त्री प्रसंग के समय, नंबर 2,
स्त्री प्रसंग के समय यदि स्त्री की कहीं आपके झूठ बोलने से इज्जत बचती है तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। नंबर 3, किसी के ऊपर प्राणों का संकट आने पर। नंबर 4, जहां सर्वस्व लुटता हो। नंबर 5, धर्म की रक्षा के लिए जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना ही कर्तव्य है। वहां असत्य ही सत्य है और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो मनुष्य वहां भी सत्य कह देता है ऐसे मनुष्य को बुद्धिजीवी मूर्ख समझते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से समझें, प्राण संकट में, विवाह में समस्त कुटुंबी के ऊपर प्राणों का संकट बनने पर हंसी मजाक में स्त्री प्रसंग के समय बोला गया असत्य असत्य नहीं माना जाता। जहां चोर डाकुओं के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाकर झूठ मिलता हो तो वहां झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझना चाहिए। दोस्तों, जहां तक बस चले, लुटेरों से अपने धन की रक्षा करें, क्योंकि पापियों को दिया गया धन देने वाले को दुख देता है। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वे कौन से 5 स्थान हैं जहां हमें झूठ बोलना चाहिए और बुरे काम करने पर भी हमें उसका अच्छा फल प्राप्त होता है। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए